5 IPPs ने बामी रजामंदी और जाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे बढ़ रही है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को एक रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPP से मुआहिदे खत्म करने का ऐलान। कहते हैं काबीना ने टास्क फोर्स की सिफारिश पर IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने की मंजूरी दी। बिजली के फी यूनिट निर्ख में कमी होगी। आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्क की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहिदे खत्म करने पर हुकूमत कोई अदायगी नहीं करेगी। 5 IPPs ने बारिश के पहले खतरे की मानिंद अवामी रिलीफ का आगाज किया। बाकी IPPs से मुआहिदों पर भी नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खतीर रकम कमा चुके हैं। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सर फहरिस्त हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मफीद मशवरे दिए। सबकी मजमूई काविशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ। किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। माजी में संगदिल हुक्मरानों ने कहा कि महंगाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं। महंगाई अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मुल्क की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गाम। KP में अमनो अमान के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेश पर। वज़ीर आला KP की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा। अली अमीन गंडापुर ने कलअदम तंजीमों से बात करने का इख्तियार मांग लिया। कहा तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए दूसरे फ़रीक़ के साथ ज़मीन पर बैठने को तैयार हैं। मुज़ाकराती जरगा बनाएंगे। दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ न जाए। कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मसले को हल करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकराती जरगे के लिए इख्तियार मिल गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना है। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकराती जरगा मसले के हल के लिए मुतल्लक़ा फ़रीक़ैन से बात करेगा। मामले के हल के लिए मुशावरत और लाहे अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। मिसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरमीम से मुताल्लिक़ तजावीज़ को सामने रखा। कहा मेरी ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मंजूर हो। नवाज शरीफ की मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का मुल्क को सियासी और माशी बहरानों से निकालने के अज़्म का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा सियासी रवादारी, इखलाक, आइन और कानून, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम सब एक हैं। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। किसी एक शख्स को वो क़ुव्वत और इख्तियार हासिल ना हो जो अच्छे भले जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटड़ी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क और कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की मुशावरत तेज। पीपल्स पार्टी के वफ़द मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। श्री रहमान ने कहा कि मौलाना के साथ मुलाकात अच्छी रही, कोशिश है इत्तेफाक राय पैदा करे। उधर फजल रहमान ने अपना आईनी मसौदा ताहाल हुकूमत को दिया, नहीं तहरीक इंसाफ को। फजल रहमान की आईनी टीम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। उधर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। असद कैसर, आमिर डोगर को भी बुलाया गया। आईनी दफात को जाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। कोई मखसूस जज अगर सही, गलत, इखलाकी या गैर इखलाकी समझता है तो कानून है और ना ही आइन। कानून साजी करने वाले इख्तियारियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिर्फ देखना है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। पार्लियामेंट आइन बनाती है और अदालत आइन का इतलाक करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया और फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63 में पार्टी के सरबराह को इख्तियार दिया गया है कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले पर किसी अरकान को मुनहरिफ कर सकता है। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का ये सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया।
आर्टिकल 63A पर नजरसानी की 27 माह बाद समाअत हुई, जल्दबाजी का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 63A नजरसानी फैसले में बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी की आइन चिकनी का भी जिक्र है। फैसले में कहा गया है कि उस वक्त के वजीर आजम बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल 2022 को होना थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वोटिंग की इजाजत न देकर आइन के आर्टिकल। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी किसी मुआहिदे की मोहताज नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। जहाज का दरवाज़ा खोलते ही हमें पाकिस्तान की फ़ज़ा की गर्मजोशी महसूस हुई, हर लम्हा महसूस हुआ। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। ये फोरम दोनों ममालिक के ताजिरों में राबते के लिए अहम है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। सऊदी तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद पायदार और बारादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात, बामी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, तवक्को है कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी वफ्द के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर ताउन मजीद मजबूत होगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर इनिंग्स की शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। दूसरी इनिंग्स में विकेट्स खुश्क पत्तों की तरह गिरती रहीं। चौथे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान के 6 विकेट्स पर नुकसान पर 152 रन। इंग्लैंड का खसारा कम करने के लिए मजीद 115 रन की जरूरत। पाकिस्तान के 6 विकेट सिर्फ 82 रन पर गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 0, शान मसूद 11, साइम अयूब 25 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट। सऊद शकील सिर्फ 29 रन बना सके। सलमान आगा और आमिर जमील ने टीम को सहारा दिया। 41 और 27 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल नाकाम। इंग्लिश बल्लेबाजों ने धोकर रख दिया। इंग्लैंड ने रिकॉर्ड साज 823 रन की इनिंग्स खेली। 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर। इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई। 20 साल पहले बनाया गया भारत का 675 रन का रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लिश बैटर जो रूट और हैरी ब्रोक की पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड। दोनों ने 454 रन की पार्टनरशिप थी। हैरी ब्रोक की ट्रिपल सेंचुरी, 317 रन पर साइम अयूब की गेंद पर आउट हुए। जो रूट ने 17 चौकों की मदद से 262 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सेस का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी 7000 अरब के करीब है। मुल्क में सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए, टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। स्टील सेक्टर में सिर्फ 50% टैक्स मिल रहा है। चाहते हैं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तबकात को ऑन बोर्ड लिया जाए। हर तबके को मईशत में अपना रोल प्ले करना होगा। सिर्फ IPPs बल्कि तफसीली और भी इस्लाहात की जरूरत है इस मुल्क को तवानाई के शोबे में। ये जब तक इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का वजूद इस कंपनी का नहीं आएगा और इस इदारे का, ये खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज की तरह जिस तरह शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उसी तरह बिजली के यूनिट खरीदे और बेचे जाएंगे। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत में कमी से मौशी इस्तेकाम आएगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, IPPs ने एतराफ किया कि वो अरबों रुपए कमा चुके हैं। ये सब बात समझ चुके हैं कि मौजूदा बिजली की कीमतें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती।
वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं इकॉनमी की डिजिटाइजेशन ना करने पर हम पीछे रह जाएंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 IPPs मुआहिदे ख़त्म करने का ऐलान किया जो अवाम की कामयाबी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की गुफ्तगू, कहा कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम बच रही है बिल्स के जरिए सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। एहतजाज हर पार्टी का जमहूरी हक है मगर तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। मरीम नवाज बार बार किसान माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, IPPs माफिया या शुगर माफिया का जिक्र क्यों नहीं करती। भारत से क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बातें करना वज़ीर आला का इख्तियार नहीं, उन्हें भारत से दोस्ती करने में इतनी जल्दी क्यों है। इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज का केस, बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। अलीमा खान और उस्मा खान को पहले भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का KP हाउस को रीसील करने का हुक्म, चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि आज एक की हुकूमत है कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस KP हुकूमत का है। ये अमल बाइस निदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस रीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ, CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया। CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियां बाद की बात हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का शानदार इस्तकबाल। वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकातें भी स्केजुअल। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। गर्ल्स स्कूल में हिरासानी के सदबाब के लिए खुसूसी कमेटीज़ बनाने का उसूली फैसला। मरीम नवाज ने स्पेशल तालिबा को करीब बिठाया, इजहार शफ़क़त किया। बेदारी वफ़द के हमराह तालिबात के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी अरब के तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। बयान में कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाक सऊदिया ताल्लुकात क़ुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। नून लीग की क़यादत का आज़म है कि पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। तलबा ने दरख्वास्त दायर की थी कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। पंजाब के 8 शहरों में आज से 12 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, औकाड़ा और वजीराबाद शामिल। इन शहरों में सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो की नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल। नाअहली रेफरेंस पर समाअत 21 अक्टूबर को होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंस पर भी समाअत 21 अक्टूबर को होगी। कराची में अचानक बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन, काठोर, DHACT, मलीर कैंट, गुलशन हदीद स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और झालाबारी। यूनिवर्सिटी रोड पर 30.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुछ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की शिद्दत के बाद लोकल डेवलपमेंट से बारिश बादल बने।
शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पीर से मौसम बेहतर होने की पेशगोई। लोकल डेवलपमेंट से आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। बारिश के बावजूद शहर कायद में गर्मी, समुद्री हवाएं बंद होने से पारा 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और गुरुद्वारों से गायकी का आगाज करने वाले बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम गुलकार जगजीत सिंह को दुनिया से गए 13 बरस हो गए। शहनशाह गजल जगजीत सिंह ने अपनी सहर अंगेज आवाज से तकरीबन 4 दहाइयों तक मदाहों के दिलों पर राज किया। उन्हें गजल जीत का खिताब दिया गया।